हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज जो है हम देखेंगे पावर सिस्टम का शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो है हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, तीन टाइप की लाइंस होती है। तीन टाइप की लाइन होती है: शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है आप किसको बोलेंगे? जिसकी लेंथ 80 किलोमीटर से कम हो। ठीक है, जिसकी लेंथ जो है 80 किलोमीटर तक के हो या फिर उससे कम हो। मीडियम लाइन क्या हो जाएंगी? जिसकी लेंथ हो 80 से 250 किलोमीटर तक के। और लॉन्ग जो है वो 250 किलोमीटर के ऊपर की। ठीक है, अब जैसे इनकी लेंथ है, इनके ऑपरेटिंग वोल्टेज भी उसी के हिसाब से होते हैं। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लेंथ 80 किलोमीटर से कम होती है, वो कितने वोल्टेज तक के ऑपरेट होती है? वो होती है 20 किलो वोल्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट जो मीडियम है वो 20 से 100 किलो वोल्ट तक होती है। और जो लॉन्ग है वो अबव 100। कैपेसिटेंस इफेक्ट, ठीक है, ये जो टर्म है जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे आपको ये समझेगा। तो कैपेसिटेंस इफेक्ट जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वो निग्लिजिबल होता है, मतलब इसको इग्नोर किया जाता है इसमें। लेकिन जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो इसका इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कैपेसिटेंस इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बनता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस इफेक्ट क्या होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये जो है ये निग्लिजिबल होता है। और जो मीडियम है उसमें कंसिडरेबल होता है। पाई या टी मॉडल इसमें यूज़ करते हैं। इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पेपर में। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस कैलकुलेशन। तो इसमें जो है सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस इफेक्ट तो निग्लिजिबल होता है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को ही हम कंसिडर करते हैं। और जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आर एल सी ये सब लम्प्ड पैरामीटर से एनालाइज करते हैं। और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कैसे है? उसमें कॉन्ट्रीब्यूटेड मैनर में होते हैं। ठीक है, याद रखिए। इसमें तो सिर्फ आर और एल कंसिडर करते हैं, मीडियम में लम्प्ड पैरामीटर से एनालाइज करते हैं, और जो लॉन्ग है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में जो है एनालाइज करते हैं, मतलब कि लाइन कांस्टेंट्स जो है वो निकाले जाते हैं। ठीक है, इनके जैसे दो तीन पार्ट है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के भी, तो इसमें जो है ये सारी बातें क्लियर होते जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन कैन बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन? तो अभी हमने देखा जिसकी लेंथ 80 किलोमीटर या फिर 80 से कम हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है? 20 किलो वोल्ट तक के जो है इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन? अभी हमने देखा लेस देन 20 किलो वोल्ट। What is the line to earth capacitance value of the transmission line? वेरी हाई, मीडियम, लो या फिर निग्लिजिबल? ये भी हमने देख लिया बिल्कुल। तो ये क्या है? निग्लिजिबल। डोमिनेंट कौन से केस में होती है? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस? तो ये क्या था? रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस जो है वो निग्लिजिबल होता है ना। कैपेसिटेंस निग्लिजिबल होने की वजह से शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस सिर्फ सीरीज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पर ही डिपेंड करता है। Performance analysis of short transmission line is done by symmetrical component analysis method, by reactance diagram, on per phase basis, by neglecting the line inductance। तो इसका क्या है? इसका है on पर बेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जो परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वो डिपेंड होता है ऑन पर फेज बेसिक। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस एनालिसिस हमेशा पर फेज बेसिस पर ही करते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए सिमेट्रिक कंपोनेंट या फिर रिएक्टेंस डायग्राम मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शंट कंडक्टेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन? तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस को निग्लेक्ट कर दिया जाता है, सिर्फ सीरीज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को ही कंसिडर
करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निग्लिजिबल। इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन the receiving end voltage may be greater than the sending end voltage due to Faraday effect। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता हो कि Faraday इफेक्ट क्या होता है ना। Faraday इफेक्ट कैपेसिटेंस की वजह से होता है, लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो कैपेसिटेंस इफेक्ट निग्लिजिबल होता है, इसलिए इसमें Faraday इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जनरली ये जो Faraday इफेक्ट है ये किस में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस का प्रेजेंस रहता है। ठीक है, अगर ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड या लाइट लोड कंडीशन पे चलाया जाता है तो रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? Faraday इफेक्ट। ये देखिए, जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है ना जनरली 240 किलोमीटर से जो ज़्यादा होती है, उसको अगर आप नो लोड या फिर लाइट लोड कंडीशन पे चलाते हो तो जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है, मतलब कि VR, वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। इसी को ही जो हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम कहते हैं Faraday इफेक्ट। तो इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या ग्रेटर होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज से? नहीं, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस होता ही नहीं है। ये याद रखिएगा कि जो Faraday इफेक्ट है वो कैपेसिटेंस के वजह से ही होता है। नेक्स्ट है, सीरीज इंडक्टेंस एंड सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आर टेकन एज। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लम्प, बोथ लम्प्ड या फिर बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को लम्प्ड एलिमेंट मान लेते हैं, इसलिए इससे परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ लम्प्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।